Welcome friends, welcome in the series of lectures for physics class 11 and 12। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ के दोनों फॉर्म, एक बेसिक एक्सप्रेशन जो स्केलर फॉर्म में था फोर्स का वैल्यू के लिए, और दूसरा वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को कैसे डील किया जाए, इसके बारे में सीखा था। आज उसी टॉपिक्स पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सोचते हैं सॉल्व करने के, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, टॉपिक की एक अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, और वो सबसे पहले आएगा हम लोग को सोचने के तरीके से कि किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं, हम लोग कब किस चीज़ को यूज़ करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और उसी चीज़ के बेसिस पे जो हम लोगों ने अपने लेक्चर्स में सीखा है। तो आइए पहला प्रॉब्लम आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से होता है। इसमें दिया गया है two charges of magnitude 20 microcoulomb and 10 microcoulomb are separated by a distance of 6 centimeter. Where should a charge of 5 microcoulombs should be placed so that it remain in equilibrium? तो क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो बोल रहा है कि एक थर्ड पॉजिटिव चार्ज जिसका कि वैल्यू 5 माइक्रोकूलम होगा, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो Q है आपका, ये 5 माइक्रोकूलम है, ऐसा दिया हुआ है। थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करेंगे कि यह चार्ज मूव नहीं करे। तो आपको पता है कि यदि इस चार्ज को मूव नहीं करना है, जो तीसरी चार्ज की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली इस पे नेट फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए। और इस पे दो फोर्स कौन से लगेंगे, 20 माइक्रोकूलम का फोर्स लगाएगा, 10 माइक्रोकूलम का फोर्स लगाएगा, और यह तभी नहीं, इसी कंडीशन में मूव नहीं करेगा कि 20 कूलम जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स 10 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पे अप्लाई करे, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो। इफ 20 माइक्रोकूलम चार्ज अप्लाइड ऑन Q इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड of the force applied by the 10 microcoulomb charge on Q, and if both the forces are opposite in direction, the net force on it is 0। अब यहाँ पे देखिए कंडीशंस क्या सब हो सकते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो होता है वह दोनों चार्ज को जो ज्वाइन करता है उसी चार्ज के अलोंग होता है। अब यदि इस तीसरी चार्ज को आप इस लाइन पे नहीं रख करके आगे कहीं रखेंगे तो उस कंडीशन में ये 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके द्वारा अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन कुछ और होगा, इसके द्वारा अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन कुछ और होगा, तो वह किसी भी कंडीशन में एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अब सपोज कीजिए फॉर एन एग्जांपल कि अगर इस चार्ज को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, ये जो डिस्टेंस है Q1 Q2 के बीच का, इसके बाहर प्लेस करते हैं, क्या होगा, ये 10 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, और 20 माइक्रोकूलम का चार्ज भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा तो उसका रिजल्टेंट कभी 0 नहीं होगा, इसीलिए इस कंडीशन को नहीं ओबे कर सकता है। इसी तरीके से यदि इस डायरेक्शन में सोचेंगे तो 20 में सपोज कीजिए कि यहाँ पे रख देते हैं फोर्स को, तो 20 माइक्रोकूलम का फोर्स इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, अगर 5 माइक्रोकूलम को यहाँ रख देते हैं तो, और 10 माइक्रोकूलम चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में,
तो दोनों पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे हम थर्ड चार्ज को रख देते हैं जिसको रिपेल करेगा तो ये भी कंडीशन नहीं होगा। तो अब क्या होगा, एक कंडीशन बचता है कि इसी 6 सेंटीमीटर के बीच में चार्ज को प्लेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि 20 माइक्रोकूलम का चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इसको F1 मान लेते हैं, और 10 माइक्रोकूलम का चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इसको F2 मान लेते हैं। तो F1 और F2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो और उस दोनों का मैग्नीट्यूड यदि सेम हो जाए तो डेफिनेटली इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा सिस्टम। इस पर नेट फोर्स 0। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने x ले लिया है, 20 माइक्रोकूलम से x डिस्टेंस पे है, तो ऑब्वियसली 10 माइक्रोकूलम से 6 माइनस x के डिस्टेंस पे होगा वो, इतना तो है, ये आप जानते हैं। अब कुछ मत कीजिए, 20 माइक्रोकूलम इस पे कितना फोर्स लगा रहा है वो निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q1 20 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू 5 माइक्रोकूलम है, बाई x²। ये हो गया F1। F2 कैसे निकालेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 10, Q2 5 बाई 6 माइनस x का स्क्वायर। दो फोर्स निकाल लीजिए, और इक्विलिब्रियम में तब होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो F1 इक्वल टू F2 कर दीजिए, तो उस कंडीशन में जाकर के आपको क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। यहां से आइए देखते हैं। तो फोर्स बाय 20 माइक्रोकूलम ऑन Q1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q1 है 20, Q2 Q बाई r², तो x/10 का स्क्वायर, क्वेश्चन 1। इसी तरीके से दूसरे के द्वारा इस पे अप्लाइड फोर्स हम निकालेंगे। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ 5 माइक्रोकूलम, ये इक्विलिब्रियम मेरे क्या होना चाहिए कि F1 को F2 के बराबर होना चाहिए। तो जब F1 को F2 के बराबर होना चाहिए, तो F1 का वैल्यू कितना है जी, F1 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 इंटू Q बाई x/10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 इंटू Q बाई 6 माइनस x/10 का स्क्वायर। x सेंटीमीटर में सीरीज को मीटर में कन्वर्ट किया गया है। देखिए कैंसिल हो जाएगा, Q यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे एक सोचने वाली बात, जब Q इसमें कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में Q का अब रोल नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब दो चार्ज के बीच में आप एक पॉजिटिव चार्ज को रखने की बात करते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, इक्विलिब्रियम के लिए वह थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट होगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वह 1 माइक्रोकूलम का हो, तो इसीलिए मैंने लिखा था यहाँ पे, ये चार्ज ही कैंसिल हो गया। तो थर्ड चार्ज Q था, जिसको हमने यहाँ क्वेश्चन में 5 माइक्रोकूलम डिनोट कर दिया था, इसको आप 6 माइक्रोकूलम रखिए, 20 माइक्रोकूलम रखिए, 1000 माइक्रोकूलम रखिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो नेट आएगा फोर्स उसे 0 होना है इस पे, इससे वो इंडिपेंडेंट होगा। उस एक्सप्रेशन में इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से कितना हो जाएगा जी, टू इंटू 6 माइनस x/10 का स्क्वायर इक्वल्स टू x/10 का स्क्वायर। डेफिनेटली यहां से 10 भी कैंसिल हो जाएगा 100। तो यहां से क्या बनेगा इक्वेशन, आइए देखते हैं। 2 इंटू 6 माइनस x का स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। यहां से कितना हो जाएगा जी, -12x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा जी, 72 24x 2x स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 72 इक्वल्स टू 0। ये x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब x में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस बी मीन्स 24 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो यहाँ पे आपको प्लस और माइनस दोनों में एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे। अब देखिए यदि इसको हम प्लस कर देते हैं तो ये 24 इंटू 24 प्लस 6 में ये 40 के करीब जाएगा, 40 को 2 से डिवाइड कीजिएगा कितना हो जाएगा 20। तो 20 आपका आंसर में नहीं आ सकता है क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर ये दोनों चार्ज के बीच में, इसीलिए प्लस नहीं होगा। तो किस साइन को लेंगे हम लोग, माइनस साइन को। माइनस साइन को लीजिएगा, 3.52 सेंटीमीटर के आसपास आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से जब दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, चार्ज के बीच में जब दो चार्ज पॉजिटिव चार्ज मुझे दिया हुआ है और डेफिनेटली उसके बीच में हमको बोला जाएगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड आउट कीजिए किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो उस पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन कहाँ होगा, उस दोनों पॉइंट के बीच में ही होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट कंडीशंस में कि कहाँ पे पोजीशन होगा चार्जेस का, ताकि ये सिस्टम जो है, ये कंप्लीट सिस्टम इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। सो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आ गया फिर सिस्टम। तो इस प्रॉब्लम को देखिए क्या है कि 3 चार्जेज आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका साइड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज आर इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, सारे चार्ज 10 माइक्रोकूलम के हैं, फाइंड नेट फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू अदर चार्जेज। मतलब एक तीसरे चार्ज पे दो चार्ज के कारण जो नेट फोर्स होगा उसको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आ गई समझ में, आइए देखते हैं। तो ये दो चार्ज है जी, सपोज करते हैं कि इस दो चार्ज के कारण इस तीसरे चार्ज पे मुझे नेट फोर्स निकालना है। तो देखिए ये चार्ज 10 माइक्रोकूलम का इस 10 माइक्रोकूलम पे किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो ऑब्वियसली ये इस लाइन के अलोंग लगाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा ये फोर्स। मान लेते हैं ये F है, तो ये 10 कुल माइक्रोकूलम इस पे किधर लगाएगा फोर्स, इसी लाइन के अलोंग। ये इस डायरेक्शन में आएगा F। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है हर जगह। तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो जब चार्जेस इक्वल हैं तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो आपको करना क्या होगा कि इस दो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और उसका वेक्टर सम कर दीजिए। तो पहला फोर्स ये, दूसरा फोर्स ये, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऑब्वियसली ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो आपको क्या करना होगा कि दो फोर्स है उसका वैल्यू निकाल लीजिए और फिर उसके बाद उसका वेक्टर सम कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। F का वैल्यू कितना होगा, F इक्वल टू 1/4πε0, Q1 10 माइक्रोकूलम, Q2 10 माइक्रोकूलम बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब 10 सेंटीमीटर है तो 10/100 मीटर का स्क्वायर, यही होगा। तो यहां से F का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 10 10 टू द पावर 2 12 10 टू द पावर -10 मीन्स ये हो जाएगा ऊपर में 10 टू द पावर -10 बाई 1/10 का स्क्वायर
तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 10⁻−10 और ये ऊपर में चला जाएगा तो 10⁻²। तो ये कितना हो जाएगा 10⁸ तो 9 10⁻9 10⁻−8 इक्वल टू 9 इंटू 10 दैट इक्वल्स टू 90 न्यूटन। ये 90 न्यूटन का ऐप लगेगा। तो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आता है जी? दो फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 90 न्यूटन है और दोनों कितना डिग्री पे लग रहा है 60 डिग्री पे, क्या होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये कितना हो जाएगा 90 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 का रूट। इसका वैल्यू आप निकाल लेंगे, एफ का वैल्यू निकल जाएगा आपको। रिजल्टेंट फोर्स का टोटल वैल्यू कितना होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सॉरी यहाँ 1/2 cos 60 का वैल्यू 1/2 पुट कीजिएगा 2 कैंसिल किए कितना हो जाएगा 3 इंटू 90 का स्क्वायर 3 इंटू 90 का स्क्वायर मतलब 90 रूट से बाहर आ जाएगा 90√3 न्यूटन। इसका आंसर हो जाएगा जो कैसे निकलेगा कि दो फोर्स के वेक्टर सम, सिंपली दो फोर्स के वेक्टर सम से। अब आइए इसको दूसरे मेथड से हम दिखाते हैं कि कितना बनेगा इसका। तो अब क्या है कि देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स उधर लग रहा है, दिस डायरेक्शन और दोनों फोर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है। आपको बोला जा रहा है कि नेट फोर्स निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इसी वर्टिसेस पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एस्टेब्लिश कर दीजिए। ये हो गया आपका अगर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे इस डायरेक्शन में, इसको हम थीटा मान लेते हैं जी। थीटा का वैल्यू कितना होगा तो ये 60 डिग्री है तो ये भी एंगल 60 डिग्री का होगा और ये 60 इसको बाइसेक्ट करा 30 डिग्री और ये 90 है तो ये 60 डिग्री। तो इधर एफ का कंपोनेंट कितना हो जाएगा जी एफ cos थीटा और ऊपर भी कितना होगा एफ sin थीटा। उसी तरीके से इस एफ का वैल्यू अगर आप निकालिएगा ये भी 60 डिग्री, इधर कितना होगा भाई एफ cos थीटा और ऊपर में एफ sin थीटा। तो नेट फोर्स की जब हम बात करेंगे ये एफ cos थीटा इस एफ cos थीटा को कैंसिल कर देगा। एफ cos थीटा इस एफ cos थीटा को कैंसिल कर देगा तो क्या बचेगा ये एफ sin थीटा। ये चूंकि ये दोनों इक्वल फोर्स है और अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। एफ cos थीटा इस डायरेक्शन में है और ये एफ cos थीटा इस डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल कर देगा। लेकिन इस फोर्स को देखिए एफ sin थीटा और एफ sin थीटा दोनों सिमिलर डायरेक्शन में काम करता है। जब डायरेक्शन दोनों का सिमिलर होगा तो दोनों फोर्स क्या होंगे ऐड हो जाएंगे। तो अब इस तरीके से तो नेट फोर्स कितना होगा जी एफ sin थीटा प्लस एफ sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2f sin थीटा, है ना। एफ का वैल्यू कितना निकालेंगे हम लोग 1/4πε0 मतलब 9 इंटू 10⁹9 Q1 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, Q2 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम बाई आर स्क्वायर मीन्स 10/100 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 9 इंटू 10⁻9 10⁻−10 बाई 1/10 का स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−10 इंटू 10⁻2।
ये कितना हो जाएगा जी 90 न्यूटन एफ का वैल्यू। तो नेट फोर्स इक्वल टू 2F साइन थीटा मीन्स 2 इंटू 90 और साइन 60 डिग्री। थीटा कितना था इस क्वेश्चन में 60 डिग्री यहां से आ रहा था, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 2 कैंसिल कितना आ जाएगा 90√3 न्यूटन। यही होगा आंसर आपका। उस मेथड से भी हम लोगों का जो वैल्यू आया था वो 90√3 न्यूटन भी आया था। इस मेथड से भी 90√3 न्यूटन ही आता है इसका वैल्यू। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको बताना है कुछ और ट्रिक्स इस पे। हेलो गाइस, तो आज सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर ए चार्ज टू बी प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस। मीन्स अगर दो चार्ज दिया हुआ है तो उस दो चार्ज के बीच में हम तीसरे चार्ज को, अगर तीसरा चार्ज आता है तो तीसरे चार्ज को कहां पे प्लेस करें ताकि वो तीसरे चार्ज का हो। कंडीशन फॉर ए चार्ज टू बी प्लेस्ड मतलब तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब कि थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स जो हो वो 0 काम करे। क्या सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जी? एक कंडीशन को हम लोगों ने लिया है कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज है और अगर तीसरा पॉजिटिव चार्ज होगा तो तीसरे चार्ज को कहां प्लेस करेंगे कि तीसरे चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगा। उसी ढंग से क्या है कि पॉजिटिव पॉजिटिव है और निगेटिव चार्ज को प्लेस करना है, तो उसका पोजीशन कहां होगा, क्या पॉसिबल पोजीशन होगा कि थर्ड चार्ज जो है इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इन द सेम वे पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव को पुट करना है और पॉजिटिव एंड निगेटिव के कंडीशन में निगेटिव को पुट करना है। तो किस तरीके से हम लोग पुट करेंगे कि ये कंडीशन फ्लो करेगा, आइए देखते हैं राइट हैंड साइड में जो फिगर ड्रॉ किया हुआ। अब देखिए यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, नेट फोर्स होना चाहिए 0, तो क्या आप यहां पे रखोगे चार्ज को? नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी चार्ज इस पे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में और ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो दोनों का दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में आ जाएगा और नेट फोर्स 0 नहीं होगा। सेम इधर भी होगा, ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यहां से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये भी कंडीशन नहीं होगा। कंडीशन क्या होगा जी, बीच में कोई पोजीशन लेते हैं सुटेबल पोजीशन, तो क्या करेगा ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये भी चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आएगा और जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो अगर उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो नेट फोर्स क्या हो सकता है 0। तो व्हाट इज द पॉसिबल कंडीशन इन बिटवीन चार्जेस, इन बिटवीन चार्जेस। ठीक है। दूसरा है क्या, पॉजिटिव और पॉजिटिव रखना किसको है, निगेटिव को। अब देखिए क्या होगा कि यदि सपोज कीजिए कि हम यहां पे निगेटिव चार्ज को रखेंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो फिर नेट फोर्स किधर हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में, मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं होगा। अगर इस इधर रखते हैं आप इसी लाइन पे तो अट्रैक्ट करेगा, दूसरा चार्ज भी अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये भी कंडीशन नहीं होगा। तो फिर कंडीशन क्या आता है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है और तीसरे निगेटिव चार्ज को हमको प्लेस करना है, तो अगर तीसरा निगेटिव चार्ज को हम यहाँ रख देते हैं तो ये अट्रैक्ट करेगा अपने डायरेक्शन में, ये अट्रैक्ट करेगा अपने डायरेक्शन में। तो जब दोनों अपने अपने डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा तो नेट फोर्स 0 हो सकता है इन बिटवीन चार्जेस। दूसरा कंडीशन भी होगा इन बिटवीन चार्जेस का। तीसरा कंडीशन देखते हैं क्या होगा, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है और तीसरा चार्ज किसको प्लेस करना है, पॉजिटिव को। अब सपोज कीजिए कि यदि मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दूं तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको इसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा।
तो दोनों फोर्स फिर से सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, तो दो फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो ये कतई नेट फोर्स नहीं देगा, इसीलिए इस बार ये कंडीशन नहीं होगा। अब देखते हैं कि अगर यहां पे रख देते हैं, अगर इस जगह पे प्लेस करते हैं चार्ज को, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपने तरफ इसको खींचेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा जी, अपोजिट डायरेक्शन में इसको धकेलेगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में इसको पुश करेगा तो दो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग इक्वल हो जाएगा। जब तो अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो इस कंडीशन को हम लोग ओबे करेंगे, इस बार इन बिटवीन में नहीं रख सकते हैं। इसी ढंग से आप भी सकते हैं, अगर यहाँ प्लेस कर दिए तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब वो अट्रैक्ट करेगा तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि नेट फोर्स जीरो हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कि यदि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा वो, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर रखना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो निगेटिव चार्ज की तरफ पुश करना पड़ेगा, और यदि निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ पुश करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि ऑन आउटर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन जो है यही है इस दोनों फोर्स के बीच में, उसके आउटर में जाकर के, मतलब ये भी कंडीशन हो सकता है, वो भी कंडीशन हो सकता है। चौथा केस क्या है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव विथ निगेटिव। अगर निगेटिव चार्ज को सपोज कीजिए, हम निगेटिव चार्ज को यहाँ पे रखना चाहते हैं बीच में, क्या होगा, ये निगेटिव इसको रिपेल करेगा, मतलब इधर पुश कर देगा, और ये पॉजिटिव निगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी फोर्स यहाँ होगा, तो नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होगा, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। कौन सा कंडीशन फुलफिल होगा कि फिर यही कंडीशन, अगर निगेटिव चार्ज को हम यहाँ पुश कर देते हैं, प्लेस करते हैं, तो ये निगेटिव को रिपेल कर देगा, और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो सकते हैं, और इस कंडीशन में ये नेट फोर्स जीरो हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ देखिए, अगर इस डायरेक्शन में भी आप प्लेस कर देते हैं, तो निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये निगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, मतलब ऑन आउटर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फॉर टू चार्ज, जो दो चार्ज का लाइन ऑफ एक्शन है उसके आउटर साइड में यदि आप प्लेस कीजिएगा तो ये कंडीशन होगा। मतलब दो पॉजिटिव चार्ज तीसरे चार्ज को अगर प्लेस करना होगा तो इन बिटवीन करेंगे, वो लाइन के दोनों चार्ज के बीच में प्लेस होगा। और यदि दो अलग अलग चार्जेज हैं और तीसरे चार्ज को प्लेस करने की बात होगी तो वो तीसरा चार्ज उस दोनों चार्ज के बीच में नहीं प्लेस होगा, उस लाइन पे कहीं और आएगा। और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जिस तरह से आप बोलिए डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव और निगेटिव में मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है और किसका कम है। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिस कॉन्सेप्ट से कि हम लोग चार्ज को प्लेस करके सीख सकते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ चार्ज कैसे होना चाहिए, किस तरीके से नेट फोर्स होना चाहिए। दो प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया है इस पे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। होप आप लोग लेक्चर एंजॉय कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं मेरे साथ। डेफिनेटली किसी बुक को रेफर कीजिए और पढ़ाई कीजिए, और जहाँ तक वो प्रॉब्लम को ज़्यादा सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये सारे ट्रिक्स को आप यूज़ कर सकते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। I will definitely try my best to give you guys to understand the basic concept. If you are enjoying this lecture and if you are learning from this lecture, please subscribe. Thank you.